Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Dr. Richa Sharma, your homeopathy consultant. तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, जिसको हिंदी में गदूद का बढ़ना भी बोलते हैं। और आज हम जानेंगे कि कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन BPH को ठीक करने में इफ़ेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि प्रोस्टेट क्या होता है, ये क्यों बढ़ता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। प्रोस्टेट BPH या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है जो 40 इयर्स की एज के बाद ज़्यादा देखने को मिलती है। जो प्रोस्टेट है वो सीमेन प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, सीमेन प्रोडक्शन करता है और ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे सिचुएटेड होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है तो ये आपके यूरेथ्रा को प्रेस करता है, जिससे कि आपको कुछ सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं, जैसे कि यूरिन का फ्लो सही से ना होना, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आना, अर्जेंसी यानी कि एकदम से यूरिन का प्रेशर बनना और फिर सही से यूरिन पास ना होना, और अनसेटिस्फैक्ट्री यूरिनेशन यानी कि अभी आप यूरिन पास करके आए हो और फिर थोड़ी देर में ऐसे लगना कि यूरिन सही से पास नहीं हुआ और दोबारा जाना पड़े, रात में यूरिन का फ्लो ज़्यादा होना। ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो BPH के बाद पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। अब हम जानते हैं कि ये क्यों बढ़ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। 40-45 इयर्स की एज के बाद मेल्स में ये बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। मोस्टली ये बिनाइन होती है, यानी कि नॉन कैंसरस होता है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में यानी कि आपके फादर को या आपके सिबलिंग्स यानी कि ब्रदर में अगर BPH की हिस्ट्री रही है तो आपको भी BPH होने के चांसेस हैं, यानी कि आप भी प्रोन है BPH के। नेक्स्ट है बार बार किडनी इन्फेक्शन या यूरिन इन्फेक्शन हो जाना, तो इससे भी आपके प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो सकता है और आपके प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को रोकने और उनको ठीक करने में इफ़ेक्टिव है। तो सबसे पहले है सबल सेरुलाटा। सबल सेरुलाटा के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें यूरिन बहुत स्कैंटी होगा, यानी कि यूरिन का फ्लो बहुत कम होगा, या तो ड्रॉप करके ही यूरिन आएगा, और रात के समय जो यूरिन की अर्जिंग है वो बहुत ज़्यादा होगी। रात के समय उनको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ेगा। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनमें प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के साथ साथ यूरिन फ्लो स्कैंटी हो और रात में बार बार यूरिन पास करने जाना पड़े, वहाँ सबल सेरुलाटा बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। थूजा ऑक्सीडेंटैलिस BPH को रोकने में बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, यानी कि प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट को रोकने में और ठीक करने में बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है फेरम्पिक। फेरम्पिक वहाँ काम करती है जहाँ सबल सेरुलाटा लेने से फ़र्क नहीं पड़ा और पेशेंट में स्कैंटी यूरिनेशन यानी कि ड्रॉप करके यूरिन आना और बहुत ज़्यादा अर्जिंग होना और फिर भी सेटिस्फेक्शन ना होना और प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट होना। मोस्टली ये ओल्ड एज ग्रुप में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जब सबल सेरुलाटा से कोई फ़र्क ना पड़ा हो तब फेरम्पिक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है चिमाफिला। चिमाफिला के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेन होगा, यूरिन पास करते टाइम बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा और जो पेन है वो किडनीज तक जाएगा। कई बार तो ऐसे पेशेंट्स में यूरिन के साथ साथ ब्लड भी देखा जाता है। जब पेशेंट्स में यूरिन पास करते टाइम बहुत पेन हो और ब्लड आए तो ऐसे पेशेंट्स में चिमाफिला बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट यानी कि BPH को ठीक करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। पर फ्रेंड्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल द लिसनर्स कि कोई भी डिजीज़ की कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन बिना किसी सर्टिफाइड होम्योपैथिक कंसल्टेंट के एडवाइस के ना लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर दवाई 15 दिन तक लेने से फ़र्क ना पड़ने पर, सिम्टम्स में रिलीफ ना आने पर, आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक कंसल्टेंट को ज़रूर दिखाएँ। So friends, wishing you all a healthy life and happy learning. Please like, share and subscribe my YouTube channel, Knowing Homeopathy with Dr. Richa.